आज की कहानी है जहाँ घर की औरतें साथ हो वहाँ घर स्वर्ग बनता है। एक गांव में रामलाल और श्यामलाल नाम के दो भाई रहते थे। दोनों का बड़ा संयुक्त परिवार था। रामलाल की पत्नी सीता जेठानी और श्यामलाल की पत्नी गीता देवरानी घर की धुरी थी। शादी के शुरुआती सालों में दोनों बहुएं आपस में बहुत प्यार से रहती थी। त्योहार पर एक दूसरे को सजाती, खेत के काम में साथ देती और घर को स्वर्ग बना देती। गांव की औरतें कहती, जहाँ घर की औरतें आपस में मिलजुल कर रहे वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन समय बीतते बीते छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। कभी रसोई, कभी खर्च, तो कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर झगड़े होते थे। एक दिन तो बात इतनी बड़ी कि आसपास के लोगों को भी पता चल गया। अब दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला आई। उन्होंने दोनों से पूछा, तुम दोनों क्यों झगड़ती हो? क्या घर को बांटना चाहती हो? जेठानी बोली, मुझे लगता है कि गीता मेरी इज्जत नहीं करती। देवरानी बोली, सीता हमेशा मुझे छोटा समझती है। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, बेटियों, घर झगड़े से नहीं, आपसी सम्मान और सहयोग से चलता है। अगर जेठानी माँ का रूप होती है तो देवरानी छोटी बहन जैसी होती है। अगर तुम दोनों मिलकर रहोगी तो घर मंदिर जैसा लगेगा। अगर अलग अलग रहोगी तो यह घर बिखर कर जाएगा। उनकी बातें दोनों को छू गई। उस दिन से दोनों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। जेठानी ने देवरानी को घर के काम सिखाए और देवरानी ने जेठानी का आदर करना सीखा। अब घर में हर काम बांटकर हंसते खेलते पूरा होने लगा। एक बार गांव में भीषण आंधी तूफान आया। रात को अचानक छत का एक हिस्सा उड़ गया और घर में पानी भरने लगा। दोनों भाई खेत में अटके हुए थे। ऐसे में घर संभालने की जवाबदारी सीता और गीता पर आ गई। पहले तो दोनों ने सोचा कि अलग अलग अपने हिस्से का सामान बचा लें, लेकिन जब देखा कि घर की पूरी छत टूट रही है और बच्चे डर के मारे रो रहे हैं, तो वो दौड़ कर साथ खड़ी हो गई। सीता बोली, गीता, तू बच्चे संभाल, मैं बर्तन और अनाज बचाती हूँ। गीता बोली, नहीं दीदी, हम दोनों मिलकर ही सब करेंगे, तभी बच पाएगा। दोनों ने रात भर मिलकर मेहनत की, पानी बाहर निकाला, बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और घर का सामान बचाया। सुबह भाइयों ने आकर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। अगर हमारी पत्नियां न होती तो आज हमारा घर बर्बाद हो जाता। उस दिन से दोनों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। जेठानी ने देवरानी को घर के काम सिखाए और देवरानी ने जेठानी का आदर करना सीखा। अब घर में हर काम बांटकर हंसते खेलते पूरा होने लगा। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। वहाँ भजन कीर्तन रखा गया। आयोजकों ने सीता और गीता से कहा, तुम दोनों की जोड़ी सबसे अच्छी है, तुम साथ में भजन गाओ। जैसे ही गाना शुरू हुआ, उनकी आवाज़ों में इतनी मधुरता घुल गई कि सभा तालियों से गूंज उठी। गांव की बुजुर्ग दादी बोली, जहाँ बर्तन होंगे वहाँ खटपट तो होगी, पर अगर समझदारी होगी तो वही खटपट संगीत बन जाएगी। अब वो दोनों काफ़ी बदल चुकी थी। दोनों को पता चल गया था कि एक होकर रहने में ही उनकी भलाई है। दोनों ने ठान लिया कि अब वे छोटी छोटी बातों पर नहीं झगड़ेगी। सीता ने गीता से कहा, मैं तुझे छोटी बहन मानूंगी। गीता ने उत्तर दिया, और मैं तुझे माँ जैसा सम्मान दूंगी। अब घर में कभी कलह नहीं होगी, बल्कि हंसी खुशी और शांति रहेगी। इस कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर घर के लोग आपस में मिलकर रहे तो घर संकट में भी बच जाता है और खुशियों में भी 2 गुना सुख मिलता है। तो मित्रों,
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपको ऐसी और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मेरी ये चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।